हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की, लेकिन उससे पहले 2 मिनट पहले बात करेंगे टीसीएस की। तो टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉय को फायर कर दिया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो टीसीएस का जो वर्कफोर्स है, जो टीसीएस में एम्प्लॉय है, वो लगभग 6 लाख है। मतलब 2% एम्प्लॉय को फायर कर दिया। तो इसका अगर रेमिफिकेशन देखेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि जो 12,000 एम्प्लॉय है वो करेंगे क्या, प्रॉब्लम आएगी। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने वाली ये है कि जो इन लोगों का जो स्पेंडिंग है, वो स्पेंडिंग अब फुलफिलमेंट कैसा होगा। फॉर एग्जांपल, इन लोगों को तो पता नहीं था कि लोग फायर होने वाले हैं, तो कोई लोन लेके रखा होगा कि कोई कुछ किया होगा, तो उसमें क्या होगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपन सोच रहे हैं जो कि इतना ना हो, लेकिन देखते हैं इसके प्रॉब्लम क्या आएंगे। लेकिन मार्केट के लिए वेरी बैड न्यूज़ था ये। मार्केट के लिए पूरा वेरी बैड न्यूज़ इसलिए था क्योंकि मार्केट समझ ही नहीं पाया। अगर मार्केट को अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट तो खुला कुछ ठीक ठाक में, और मार्केट धीरे धीरे स्ट्रेंथ बना रहा था। लगभग अगर 1 PM तक देखें तो पर्टिकुलर अगर मेरे शेयर की बात करें तो मेरे शेयर में तेज़ी बढ़ते जा रही थी। लेकिन 1 बजे के बाद जो थी मार्केट में सुस्ती आ गई, और जितने भी एक शेयर में तो मेरा 5% का तेज़ी था, लेकिन अभी मार्केट क्लोज होते होते तक वो पूरा फ्लैट हो गया। तो प्रॉब्लम वाली बात यह है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है। और बोलते हैं टीसीएस में जो ये छटनी हुई है, 12,000 लोग फायर हुए हैं, ये कोई फ्रेशर्स नहीं थे, इसमें कोई मिड वाले भी थे, कोई हायर एंड के भी लोग थे। तो कई प्रकार के लोगों की फायर हुआ है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि टीसीएस ने अपने नैरेटिव में क्या बोला। तो टीसीएस ने बोला अपने नैरेटिव में कि जो इन लोग का जो स्ट्रेंथ है, जो इन लोग का स्किल है, वो स्किल और जो हम लोग के स्किल चाहिए वो पूरा मिसमैच हो रहा है। मतलब बहुत बड़ा गैप है स्किल में, और इन लोग हम लोग फायर करके ऐसे लोग को अब एंट्री देंगे जिसका स्किल हमारे स्किल से मैच हो रहा है। लेकिन पर्सनली मेरे को लगता है कि इन लोग जो फायर किए हैं उन लोग भी तो कोई पागल होंगे नहीं। उन लोग भी कोई मिड साइज वाले भी, जो मिड साइज इन द सेंस कि जो कई साल वहाँ नौकरी कर चुके हैं ऑलरेडी, उन लोग भी फायर किए हैं। तो उन लोग भी किसी न किसी स्किल में तो अच्छे होंगे। तो अभी इन लोग को नया स्किल वाले कैसे मिलेंगे, कैसे इन लोग की फुलफिलमेंट होगी, देखने वाली बात है। लेकिन ये सब तो प्रॉब्लम होते रहेगी। लेकिन मार्केट को ये सब कहानी पसंद नहीं आई। मार्केट बोला कि भाई अभी जो 12,000 लोग जो निकले हैं एम्प्लॉय लोग, इन लोग के स्पेंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि जब इन लोग की कमाई ही नहीं होगी तो खर्चा कैसे करेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी डिस्क्रिशनरी आइटम में। डिस्क्रिशनरी आइटम मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कार है, तो कार लोग शौकिया खरीदते हैं। बोलते हैं किसी साल पैसा ज़्यादा हो गया तो चलो कार चेंज कर लो, किसी साल अगर कुछ हो गया तो लोग ज़बरदस्ती कपड़ा खरीद लेते हैं, किसी को यूज भी नहीं होता है तो भी से। तो डिस्क्रिशनरी आइटम में ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लेकिन देखते हैं कि खाली 12,000 लोग से इतना प्रॉब्लम होगा कि हम लोग वी आर थिंकिंग मोर देन व्हाट इट एक्चुअली हैपेंस वाली बात है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर और बात करेंगे मार्केट की तो जेनटेक की बात होगी। तो जेनटेक में भी 10% की 5% का लोअर सर्किट लगा। तो लोअर सर्किट लगने के बाद प्रॉब्लम वाली बात ये होती है कि हम लोग पहले भी बात किए थे, अगर प्रीवियस वीडियो अगर आप हम लोग का देखेंगे, लगभग 6 मंथ है वो हम लोग डाले थे। तो जेनटेक में प्रॉब्लम वाली बात ये हुई कि जो इन लोग का क्वार्टरली रिजल्ट्स था, क्वार्टरली रिजल्ट पूरा फ्लैट मतलब फ्लैट, कुछ भी इन लोग का ग्रोथ नहीं। और पीई इन लोग को चाहिए 94 का, 94 टाइम्स के पीई में है, और फ्लैट है ग्रोथ, और प्रॉफिट गायब है। तो इन लोग को पीई कहाँ से सस्टेन होगी, तो कंपनी तो गिरेगी ही। हम लोग पहले भी बोले थे कि ये सब शेयर में फंसने वाला काम है और फंसते चले जाएंगे आगे। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई 2400 में शेयर को खरीदा है, 2400 में शेयर खरीदने के बाद उसको लग रहा है भाई कि 2200 आने के बाद कि अगर फिर वो 2600 आएगा या फिर 2400 आएगा एक्चुअल रेट, तो मैं बेच दूंगा। लेकिन 2200 आने के बाद फिर वो 2000 होता है, 2000 होने के बाद फिर 1800 के बाद तो 1600 होता है। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बेचूँ, लॉस बुक करूँ कि एक्चुअल भाव का वेट करूँ। तो ये सब प्रॉब्लम होती है, और दे आर कीप फंसते जाते हैं, वो वाली बात हो जाती है। लेकिन एक शेयर की और बात करेंगे, पारस डिफेंस की। तो पारस डिफेंस वाला ज़बरदस्ती पहले बढ़ रहे थे, अभी गिर रहे हैं। तो पहले तो बढ़ने का कारण किसी को समझ में नहीं आया।
इंडो पाक का वॉर हुआ तो पारस डिफेंस खरीद लो, और कहीं पर वॉर हुआ तो पारस डिफेंस खरीद लो। बिना मतलब के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी कारण के चल रहे थे पारस डिफेंस, लेकिन पारस डिफेंस में अब लग गया ब्रेक, क्योंकि 90-100 करोड़ के लोग का टर्नओवर हुआ है, प्रॉफिट फ्लैट है। तो कितना ज़्यादा इन लोग को मार्केट उठाएगा, क्योंकि इन लोग तो ट्रेंड वाले शेयर रहते हैं। ट्रेंड जैसे कि अप साइड का रहता है तो चढ़ते हैं, डाउन साइड का रहता है तो गिरते हैं। लेकिन अभी फॉर द मोमेंट देखेंगे तो पूरा इन लोग को हवा निकल चुका है पारस डिफेंस को। और डिफेंस शेयर में भी कोई उतना मोमेंटम है नहीं, लेकिन देखते हैं कब क्या हो जाए, समझ पाना मुश्किल है। लेकिन अगर फॉर द मोमेंट अगर खाली मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट सुस्त है। और मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट देता हूँ, मेरे को लगता है कि अभी 1-2-3 दिन में अच्छा पैसा डालना चाहिए, मार्केट बढ़ेगा लगता है। क्योंकि अब मार्केट का मेरे को लगता है डीप बन चुका जितना बनना था अब कोई। क्योंकि अगर अमेरिका का मार्केट को देखेंगे, डाउ, नैस्डैक, S&P, तो S&P 500 तो लगातार 5 दिन से चढ़ा है बोलते हैं, और लगभग 6 महीना बाद, कितना दिन बाद लगातार इतना चढ़ा है। डाउ में मोमेंटम है, नैस्डैक में मोमेंटम है, तो हमारा मार्केट भी कैचअप करेगा, फॉलो अप करेगा एनी हो। लेकिन देखते हैं कब करेगा, क्या करेगा। मेरे को लगता है 1-2 दिन का मौका रहेगा पैसा डालने का, अच्छा पैसा डालने का। लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।